प्यारे बच्चों, आज हम डीएवी क्लास 7 की हिंदी की छठी पाठ समय पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता हैं डॉक्टर राम गोपाल वर्मा जी। समय क्या होता है? समय को हम लोग अंग्रेजी में टाइम कहते हैं। समय कैसा है? समय निरंतर गतिमान है, मतलब वो हमेशा चलने वाला है। वो कभी किसी के लिए भी नहीं रुकता, चाहे समय अच्छा हो या खराब हो। कैसा भी समय है वो बीतता ही है। अच्छे लोग अच्छे समय में अच्छे कामें करते हैं और बुरे लोग उसी समय में खराब काम करते हैं। पर बच्चों, सच्चा और अच्छा इंसान वही है जो समय का सदुपयोग करे और अपने स्वार्थ को सिद्ध करे। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है, भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। मतलब प्रयत्न मतलब होता है कोशिश, भीषण मतलब बहुत ही भयानक। क्या बोल रहे हैं कवि जी यहाँ पे? कवि बोल रहे हैं कि हम लोग कितनी भी कोशिश कर ले कि समय को रोकने का, पर समय क्या होता है, कभी नहीं रुकता है। समय एकदम रुकता ही नहीं, वो निरंतर चलता, वो हमेशा चलने वाला है। चाहे कितना भी भारी आंधी तूफान आए, वो क्या करता है, वो समय को नहीं रोक सकता, क्योंकि समय क्या है, गतिमान है, सदा चलने वाला है। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता। एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। टूट डाल से पात गया जो पुनः कहाँ है जुड़ता। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं है रुकता। इन सुंदर पंक्तियों के द्वारा वर्मा जी हमें ये बता रहे हैं कि हमें समय के साथ चलना है, कि समय पे हमें जो काम करना चाहिए हमें वो कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि समय हमारे साथ कभी नहीं आएगा, हम ही को समय के साथ चलना है। ये नहीं कि अगर हम सुबह 12 बजे उठेंगे तो सुबह 12 बजे होगा, जी नहीं, सुबह अपना 4 बजे हो जाएगा, भले ही हम 12 बजे उठें। एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। एक बार जो समय निकल जाता है, मतलब जो पल बीत गया, जो पास्ट हो गया, वो कभी फिर वो हाथ में नहीं आएगा। मतलब अगर हम समय पे काम नहीं करें तो वो समय बीत जाएगा और वो काम हमारे हाथों से छूट जाएगा। टूटा डाल से पात गया जो पुनः कहाँ जुड़ता है। देखिए कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं इन बातों के लिए। कवि कह रहे हैं कि जो एक बार डाल से पत्ता टूट जाता है तो वो फिर पुनः नहीं जुड़ता। हम कितनी भी कोशिश कर ले उन्हें पुनः जोड़ने की, तो क्या वो जुड़ता है? जी नहीं। इसलिए हमें कोई भी काम अपने नियत समय पे कर ही लेना चाहिए। अगर समय निकल गया तो काम नहीं होगा। समय सदा बलवान रहा है, हर कोई समय से हारा। जिसका समय से कदम मिला रहा, समय उसी का प्यारा। समय से पहले जो सोचे जीवन में वही ठहरता है। कितना भी प्रयत्न कर लो समय कहाँ रुकता है। कवि इन पंक्तियों के द्वारा बता रहे हैं कि समय सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उससे ज़्यादा ताकतवर ये पूरी सृष्टि में कुछ भी नहीं है। और एक दिन समय के आगे सबको हारना ही पड़ता है। जो आदमी समय के साथ कदम मिला के चलता है, समय उसी के साथ अच्छा व्यवहार करता है। अगर हम लोग समय से पहले किसी चीज़ को सोच लें और उसे हम करें तो जीवन सफल हो जाता है। जैसे अगर वर्षा ऋतु आने वाली है और हमारे छत टूटा हुआ है, तो वर्षा ऋतु आने से पहले ही हमें अपनी छत की मरम्मत करवा लेनी चाहिए। नहीं तो बरसात में क्या होगा, हम पूरी तरह से बेछत के हो जाएंगे। अतः कवि कहना चाहते हैं कि समय से पहले ही आप चीज़ों को ठीक कर लें, नहीं तो उसका भुगतान आपको भुगतना ही पड़ेगा। इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना। जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना। समय के दरिया में बहना जीवन एक मुक्ता है। कितना भी प्रयत्न करो समय कहाँ रुकता है। प्यारे बच्चों, यहाँ कवि हमें बता रहे हैं कि हमें बीती हुई घटनाओं से सबक लेना चाहिए। अगर इतिहास में कोई गलती हुई है और तो हमें उन गलतियों से सीख लेके अपने भविष्य को सुधारना चाहिए और समय के साथ चलना चाहिए। जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना। जीवन हमको क्या सिखलाता है कि हम जिस दिशा में चल रहे हैं, जिस राह में हैं, उसी राह में निरंतर चलते रहें। जैसे कि आप लोग का भी छात्र जीवन चल रहा है, तो आप लोग का मेन एम क्या है? पढ़ाई करना। ये नहीं कि खेलना कूदना, खेल कूद भी करिए, बट मेन एम आपका क्या रहना चाहिए? पढ़ाई का। अगर आप अभी अपने लक्ष्य से भटक गए तो पूरा ज़िंदगी ही आपका बर्बाद हो जाएगा।
इसलिए कवि कह रहे हैं कि हमें अपने लक्ष्य को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य के साथ चलेंगे तो समय के दरिया में हम क्या बन जाएंगे, एक मोती बन जाएंगे जिसकी चमक चारों ओर फैलेगी। साथ समय के वर्षा आती, समय से गर्मी छाए, आता समय शीत हिलाता, बसंत समय पर आए। समय इशारा जब करता तब ऋतु चक्र मुड़ता है, कितना भी प्रयत्न करो समय कहाँ रुकता है। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि हर एक काम अपने नियत समय पे होता है। जैसे जब वर्षा का समय होता है तो वर्षा ऋतु होता है, जब गर्मी आना होता है तब गर्मी आता है, शीत उसी तरह अपने समय पे ही आता है, और बसंत का भी अपना समय है। और ये सब सिर्फ समय के इशारे पे होता है कि कब कौन सा ऋतु आएगा, इसका निश्चित एक समय है। इस प्रकार सब कुछ अपने नियत समय पे एक क्रम पे लगातार चलता रहता है, हमें बस इसका साथ देना है। कितने योद्धा हुए धरा पे, समय ने सबको मारा, समय निगल गया तूफानों को, समय बना अंगारा। समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफान उठता है, कितना भी प्रयत्न करो समय नहीं रुकता है। कवि कहते हैं कि इस धरा पे, इस पृथ्वी पे न जाने कितने बड़े से बड़े योद्धा हुए हैं, बड़े से बड़े साधु हुए हैं, और सब अपना काम करके अपने नियत समय पे मर गए हैं। समय बड़े बड़े तूफान को भी निगल जाता है, मतलब कितना भी बड़ा तूफान हो वो एक दिन एक समय पे क्या होता है, वो शांत हो ही जाता है। समय बना अंगारा, और समय, यही समय एक समय क्या बन जाता है, धकता हुआ अंगारा भी बन जाता है। और अगर समय चाहे तो पूरी सृष्टि में किसी तरह का कोई तूफान भी नहीं उठे, जो समय चाहेगा वही होगा। क्योंकि समय सबसे बलवान है और समय से ताकतवर इस पूरी सृष्टि में कुछ भी नहीं, क्योंकि समय लगातार चल रहा है और हमें इस समय के साथ चलना चाहिए, इसके कदम से कदम मिलाना चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। यही ज्ञान हमें इस कविता के द्वारा कवि दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी कविता समझाने का ढंग पसंद आता है, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसकी के साथ थैंक यू, बाय।